गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मोनिका। मैंने इनडायरेक्ट की सीरीज़ शुरू की। मैंने कल डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में आपको ब्रीफ किया था। थोड़ा सा मैं आज आपको बता देती हूँ। जब कई लोगों में वार्तालाप होती है तो जो स्पीकर होता है उसकी द्वारा कही गई बातों को या उसके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसको अगर हम एज इट इज़ लिख देते हैं या बोलते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जब हम उसमें ग्रामेटिकल चेंज करके अपने हिसाब से उसको बोलते हैं तब वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो डायरेक्ट स्पीच के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये अरविंद सेस, फिर कॉमा लगा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा के द्वारा हमने अरविंद की कही गई बातों को लिखा है। राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, फिर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। तो जो अरविंद है इसको हम कहते हैं रिपोर्टर या स्पीकर। इसके अपने पार्ट्स होते हैं तो इसको हम रिपोर्टर कहते हैं या स्पीकर कहते हैं। और जो ये सेस है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। सेस को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमने लिखा है राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसको हम रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं। तो इसी रिपोर्टेड क्लॉज में चेंजेस आते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो एज इट इज़ ही रहता है। अब हम बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस आता है। जब सेस लिखा होता है तो केवल हम इनडायरेक्ट बनाते समय दैट लिख देते हैं। जब सेट लिखा होता है तब भी हम इनडायरेक्ट बनाते समय सेस लिखते हैं, इसके बाद दैट लिख देते हैं। सेट लिखा होता है तब भी हम दैट लिख देते हैं। जब ये बात मैं कर रही हूँ रिपोर्टिंग वर्ब की, उसमें क्या चेंजेस करते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तब। फिर सेस टू जो होता है वो टेल हो जाता है और सेस सेड टू हो जाता है टोल्ड। और विल सेस टू भी विल टेल हो जाता है और शेल सेस टू भी सेल टेल हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट या इसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, स्पीकर या हमारा रिपोर्टर, वो हमको एज इट इज़ लिखते हैं। लेकिन सेस और सेट होता है तब हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। जब सेस टू होता है तो टेल्स बना देते हैं, जब सेट टू होता है तो टोल लिख देते हैं, जब विल सेस टू होता है तो विल टेल, जब सेल सेस टू होता है तो सेल टेल्स कह देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो। जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेस, ये प्रेजेंट में है, सेस टू भी प्रेजेंट में, सेड जो है पास्ट में है, सेड टू भी पास्ट में है और सेड भी पास्ट में। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब ये इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तब हम रिपोर्टेड क्लॉज, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो सेंटेंस लिखा उसमें चेंज करते हैं जब पास्ट में होती है। लेकिन जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, सेज प्रेजेंट, सेज टू भी प्रेजेंट, विल सेज भी प्रेजेंट, ये फ्यूचर में है, शैल सेज टू भी फ्यूचर में है। उसे एज इट इज़ ही लिख देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, अरविंद सेज
राधा इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अरविंद सेज। इसमें हमारी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, तो इसके बाद मैंने जैसे कि बताया कि दैट हम लगा देते हैं और रिपोर्टेड क्लॉज में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही लिख देंगे राधा। इसकी जो वर्ब है इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सुधा सेज that लेकिन इसमें जो प्रोनाउन है वो इसके हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पे सुधा जो कि है एक थर्ड पर्सन, तो इसके लिए हर हम लिखेंगे, माई ब्रदर हो जाएगा हर ब्रदर। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा टेंस में। इज राइटिंग आ लेटर। अब यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर में है, तो इसमें भी हम यहाँ पर रिपोर्टेड क्लॉज में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ दैट लिख के उतार देंगे। विल रवि विल शेज दैट शिवा इज मेकिंग आ नॉइस। ये भी हमारी फ्यूचर में है। आसू will say that Ravi goes to school। इन्वर्टेड कामा हटा दिया जाता है डायरेक्ट से। जब हम ये डायरेक्ट हमारी स्पीच है, जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम दैट ऐड करते हैं, इसके बाद इन्वर्टेड कामा हटा देते, बाकी चीज़ें वैसे ही लिख देते हैं। ये जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। सुधा सेज द मिनिस्टर विल गो नॉट टू आगरा, तो दैट लग जाएगा क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। जब ये पास्ट में होगी यानी सेड होगी तभी हम रिपोर्टेड क्लॉज में चेंजेस करेंगे, और क्या चेंजेस करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मिनिस्टर विल नॉट गो टू आगरा। तो मैंने आपको इनडायरेक्ट के पार्ट्स के बारे में बताया, रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले चेंजेस के बारे में बताया, और ये बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तब हम रिपोर्टेड क्लॉज में, जो हमारा ये इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखे गए सेंटेंस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते, दैट लगाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में और इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं। अब जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू में होएगी तो हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाने में क्या चेंजेस करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी।
तो यदि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में आपको बता रही हूँ, आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सीरियल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पता चल पाएगा। और आगे की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो को बारे में पता चलते रहे। मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर में आता है, उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाई है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।